अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी हम आपके लिए एक शो लेकर आते हैं जो एवरी ट्यूसडे हमारे इस चैनल पे चलता है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको और बहुत लोग इसको देखना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा शो स्टार्ट किया है। हमने अभी रहमान साहब को अपने शो में लेना शुरू किया है कि उनके पास बहुत सारे मसाइलों का हल मौजूद है, जैसे कि घर की परेशानियां, घर में नाचाकी हो गई है, क्या घर में परेशानी है, घर टूट रहे हैं आप लोगों के, कि घर किस तरह जोड़े जा सकते हैं, किस तरह कंप्रोमाइज करके रहा जा सकता है। तो वो आके काउंसलिंग भी करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका हल किस तरह आप इसको सेटल डाउन कर सकते हैं। तो आप हमारे पास काम ये है कि आपको इस लाइव शो में आना है और कॉल करनी है और उनके साथ आपने बात करनी है। तो यकीनन आप लोग जरूर इस शो में आइए और अपनी बात कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन इसमें शामिल कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी स्टोरी है, ऐसी स्टोरी जो आप लोगों लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप कॉल करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोगों के साथ जिंदगी में पता नहीं क्या क्या वाकयात होते हैं, ऐसे वाकयात होते हैं कि लोग चाहते हैं कि इसको शेयर किया जाए, लोगों को इसको इसी स्टोरी को हाईलाइट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उससे अवेयरनेस हो। बहुत सारी कुछ जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं कि जिनका जिनका अगर हम दुनिया में शेयर करें तो उससे काफी लोगों का फायदा हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी स्टोरियां जरूर आप सामने लेकर आएं। काफी प्रोग्राम हमने किए, काफी एपिसोड किए, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम इसमें हमने आप लोगों के सामने पेश किए और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और अपनी राय भी इसमें शामिल करते हैं। तो हमारे साथ रहमान साहब मौजूद होते हैं। अगर आपका कोई भी जिंदगी का मसला है, कोई भी है, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों के मसले हल किए हैं और फी सबिलिल्लाह ये काम करते हैं अपना और आप लोगों के मसाइल का हल निकाल के आपको बताते हैं। जैसे किसी के ऊपर कोई बीमार होता है और बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टर जवाब दे देते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके सामने ये चीजें मेंशन करना चाह रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आप इन पे कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मसाइल का हल कैसे ये कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई उस पर असर नहीं करी पेशेंट के अंदर, तो ये इस तरह इलाज करते हैं कि दुआएं पढ़ के बताते हैं आपको पढ़ने के लिए और खुद भी पढ़ते हैं और पढ़ाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता तो अल्लाह तो ऊपर बैठा है, इलाज करने वाला एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपको इससे महफूज रख सकती है। तो ये बहुत ज्यादा आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम करने के बाद, आप से सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, तो इसका हल आपको बता देते हैं, निकाल देते हैं कि ये चीजें करें, ये पढ़ें, ये करें। तो इससे है ना काफी फायदा हुआ है लोगों को और काफी लोगों को इससे क्या कहते हैं समझ लें कि लोग सेहतियाब होकर अपने घर वापस आए। किसी के ऊपर जिन का असर था, ये इनके अभी आपको के सामने ये अपनी स्टोरियां बताएंगे जिस तरह इनके पास पेशेंट आए हो और जिस तरह इन्होंने उन पेशेंट का इलाज किया है। कुछ लोगों के पास जिन का असर था, जिन उतारना कितना मुश्किल काम है। लोगों को अगर यकीन नहीं आता कि वाकई कोई जिन का वजूद भी है, मगर हकीकत में जिन का वजूद है। जिन लोगों की भी एक फैमिली होती है और वो किसी भी वक्त भी, जिस तरह कहते हैं ना कि दोनों वक्त मिलें तो आप छत पे मत जाएं, आप है ना एहतियात करें। लड़कियों को बताते हैं बाल खोल के ना जाएं, मगर कोई केयर नहीं करता। दोनों वक्त मिले तो भाई इस दरख्त के नीचे से ना गुजरे, ये ना गुजरे। मगर यहाँ पे जब यूरोप कंट्री में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं यहाँ पे कौन सा इतने ज्यादा जिनों का असर होगा, यहाँ कौन से जिन है, यहाँ पे कौन सा ऐसा होता है। मगर हकीकत ये है कि ये यहाँ पर भी इन सब चीजों का वजूद मौजूद है और बहुत सारे घरों में इस तरह के वाकयात देखे गए हैं और वाकयात पेश आए हैं। कितने लोग की मेरे पास ईमेल आई है और टेक्स्ट लोगों ने किया जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है कि उनके घर में उनको कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको घर छोड़ के किस तरह वो लोग गए, यहाँ से दूसरे घर में मूव हुए, तब उनके हालात बेहतरी की तरफ गए। तो इस तरह की चीजें होती हैं तो हम चाहते हैं कि जरूर आए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। कुछ लोगों के बच्चे हैं, जिनके बेटे हैं, जो लोग बता नहीं सकते, उनके बच्चे उनके कहना नहीं सुनते, बिगड़ चुके हैं, ना उनकी लिसन करते हैं, ना कोई बात समझते हैं। पेरेंट्स परेशान है कि बच्चों को किस तरह सही किया जाए। तो आप ये इस शो में आइए और शो को से कांटेक्ट कीजिए हमसे, तो हम बताएंगे कि आप अपने बच्चों के साथ किस तरह बात कर सकते हैं और किस तरह अपने बच्चों को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो ये सब इस शो का मकसद सिर्फ यही है। तो चलते हैं रहमान साहब की तरफ, इनसे भी बात करते हैं। इनके पास तो इतने केसेस आए, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर आप किस तरह इन सब के मसाइलों का हल कर निकालते हैं। तो ये अपने पेशेंट के कुछ बारे में आपको बताएंगे, जो इनके पास स्टोरियां हैं वो हाईलाइट करेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह ये पेशेंट को सही करते हैं और किस तरह उनके मसाइलों से निकालते हैं। जो बहुत ज्यादा लोग मसाइलों में यहाँ पे घिरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं, आप यकीन कीजिए लोग बहुत परेशान हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये फी सबिलिल्लाह यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, वरना लोगों के पास पैसे नहीं होते देने के लिए कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम तो है, मगर लोग तो मुंह खुल के पैसे मांगते हैं, तो हम किसके पास जाएं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फी सबिलिल्लाह काम कर रहा है और हमने भी ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया है कि आप लोगों को इन मसाइलों से निकाल सके। एक छोटी सी काविश है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर ईमेल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, हमें बताइए कि आपको ये शो बहुत अच्छा लग रहा है और इस शो में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर लाइव कॉल कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कॉल कीजिए और अपनी राय इस प्रोग्राम में शामिल कीजिए। जो भी मसला है
बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मेंशन नहीं किया जाए, आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल चीजें लोगों तक ना पहुंचे, तो जरूरी नहीं कि आप ये बताएं, सिर्फ अपना मसला बता दें, तो वो हम ये ऑनलाइन ही आपको बता देंगे कि आपका मसला इस तरह हो सकता है। लाइव शो में भी सुनना चाहते हैं तो उसमें भी वो ये आपको मेंशन करेंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? सब खैरियत है? जी, सब खैरियत है। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी, जरा बताएंगे कि आपने किस तरह अपने पेशेंटों को सही किया, किस तरह आप है ना उनको सही रास्ते पे लेकर आए। बहुत सारी स्टोरियां हैं, जिस तरह मैंने अभी हाईलाइट किया अपने प्रोग्राम के अंदर कि जिनों का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे घरों में भी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि हम अपने कंट्री को छोड़कर आ गए, जैसे इंडिया में तो बहुत कुछ होता था, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं, मगर जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो कहते हैं सात समंदर पार आ चुके हैं, या तो यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज होगी नहीं, हम तो यहाँ पे बहुत सेफ है। मगर आप देखें यहाँ पे भी बहुत सारे घरों में इस तरह की स्टोरियां सुनने में आई हैं कि घर में गए हैं, मूव हुए हैं और वहां पे इस तरह के वाकयात हुए कि उनको सही रह नहीं सके और फिर उनको घर छोड़ना पड़ा। तो आपके पास भी कोई ऐसे लोग आए हैं जिनको घर मूव करना पड़ा हो अपना? जी सुनाइए जरा सा स्टोरी हाईलाइट कर। जी मैं एक वाकया लेके आ रहा हूँ। जी सुनाए। पिछले 6-7 महीने पहले कैनेडियन फैमिली आई थी। जी नॉन मुस्लिम थे वो, कि मतलब कैनेडियन सिटीजन थे, कैनेडियन थे, ओरिजिनल कैनेडियन। मतलब तो वो हमारे पास आए थे, उनको पता लगा कि, तो उन्होंने हमसे रास्ता कायम किया था। तो उनके साथ मसला ये हो रहा था कि उनके घर था, अच्छा खासा घर था उनका, लेकिन वो मसला उनके साथ ये था कि वो जिस कमरे में मियां बीवी सोते थे जी, तो रात में कोई उनको तंग करता था, चादर खींच ली, चादर ओढ़ी हुई है या लिहाफ ओढ़ा हुआ है या कंफर्टर है तो उसको खींच लिया किसी ने, टांग खींच ली जी, किसी ने, जगा दिया, डरा दिया। तो इस तरह के कुछ वाकयात हो रहे थे और वो उसी एक कमरे में हो रहे थे। जी 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 जी। अच्छा, दूसरे कमरे जो थे उसमें नहीं हो रहे थे वो वाकयात। वो बच्चे दूसरे कमरे में सोते थे। अच्छा, यानी कि सिर्फ एक कमरे में ये वाकयात हो रहे थे, पूरे घर में नहीं थे? जैसे लोगों के पूरे घर में होता है, कोई फैमिली रह रही है, लोगों ने बड़े बड़े वाकये मेरे साथ शेयर किए हैं, मेल किए कि जी हमारे घर में तो पूरी एक फैमिली रहती थी। अक्सर तो पूरे घर पे ही होता है। मगर आपने कहा कि बच्चे जिस कमरे में सो रहे थे वहां कुछ नहीं था, मगर जिसमें बड़े सो रहे थे वहां पे ये सारे असरात नजर आ रहे थे। आपके कहने का मकसद ये है? जी एग्जैक्टली, मतलब जिस कमरे में ये मियां बीवी सोते थे वही मसला था। जी। तो ये बेचारे बहुत परेशान थे। तो ये उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ कुछ इस तरह का हो रहा है। और तो मैंने कहा कि भाई हमारा मसला तो आपको पता ही है, हम मुसलमान हैं और हम तो मुसलमानों के तरीके पे काम करते हैं जी, जो हमें हिदायत की गई है हमारे प्रॉफिट ने और हमारे कुरान और सुन्नत और अल्लाह पे। तो कहने लगे हम आए इसीलिए आपके पास क्योंकि हम इन चीजों पे बिलीव करते हैं, हमें मालूम है आपके कुरान में बहुत कुछ है और आपके प्रॉफिट ने आपको बहुत कुछ बताया है जी, और हम उन उलूम पे यकीन करते हैं। बस वो हमारी बदकिस्मती है कि हम कन्वर्ट नहीं हो पा रहे इस्लाम में क्योंकि इट्स टू लेट। तो हम उन्होंने बताया कि ये मसला हो रहा है, वाकई बता दिया उन्होंने जो मैंने बताया जी। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो आपको इस्लामी तरीके से ही करके देंगे, लेकिन जो भी होगा इस्लामी तरीके से होगा। और आप तो हमने उनको ये कहा, पहले तो हमने उनको ये कहा कि आप ऐसा करें कि ये एक हमने उनको कुरान की कोई आयत लिख के दी, सलाम अला नूहिन फिल आलमीन। ये हमने उनको बड़ी बड़ी लिख कर दी और हमने कहा ये आप जिस कमरे में रोते हैं ना वहां लगा दें जी। और दूसरा आप काम ये करें कि आप उस रात उस कमरे में ना सोएं। ओके। अब आपने करना ये है कि यानी कि आप कहने का मकसद ये है कि वो उनको सोने नहीं दे रहे थे वहां पर? सोने नहीं, डरा भी रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे। चादर है, कंफर्टर उड़ा हुआ है ना जैसे सो रहे जी जी जी, तो वो उतार देते थे। वो खींच लिया किसी ने, पैर पकड़ के खींच लिया, गिरा दिया नीचे बिस्तर से। ओ, यानी कि वो तंग कर रहे थे बहुत बुरी तरह। तंग कर रहे थे बहुत बुरी तरह। दूसरा मैंने उनको ये कहा कि आप मुझे अपने जो घर है ना, जहाँ जिस कमरे में ये वाकयात आपके साथ हो रहे हैं, मुझे उसकी हर कॉर्नर की, हर दीवार की तस्वीर खींच के भेजें जी। ये मैं कुछ देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे भेज दी। कहते ही सब हम मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। और मैं किसी बार जाता भी नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने मुझे इतना जरूर दिया है कि मैं यहीं बैठे बैठे कर देता हूँ जो मुझे करना होता है अल्लाह की मखलूक के लिए। तो बहरहाल उन्होंने मुझे तस्वीरें भेज दी, मैं तस्वीरें वगैरह देखता रहा और उन्होंने वो नक्श भी लगा दिया और मैंने उनको कहा था कि
सोना आपने। हम्म। और दूसरा आपने काम ये करना है कि आप एक ब्लैक कलर की चादर बाजार से खरीदें, नई चादर, जी। और वो बिछा दें बिस्तर पे, उसके खिलाफ भी ब्लैक होने चाहिए, तकियों के खिलाफ। अच्छा, यानी कि आपने कहा ब्लैक कलर की चादर खरीदें और ब्लैक कलर की चादर ही बिछा दें, तकिए पे गुलाब भी ब्लैक चढ़ाएं पूरा, जैसे कमरे में आप ब्लैक वो कर दें। जी। एग्जैक्टली। हम्म। और उसके बाद आप उस कमरे में नहीं सोएंगे, और जी। दूसरे दिन आप फिर मुझे उस बिस्तर की तस्वीर खींच के भेजेंगे। सही। तो दूसरे दिन तो वो ऐसे ही हुआ, उन्होंने ऐसे ही किया, रात हो गई, सुबह हो गई, तो सुबह फोन आ गया उनका। उन्होंने कहा हमने तो सुबह ही फोटो खींच ली थी और हम बहुत उसमें आ गए, परेशान हो चुके हैं हम डर गए। जी। तो मैंने कहा कि जो तस्वीर है वो भेजिए। तो मैंने उस तस्वीर जब उन्होंने भेजी, तो उस तस्वीर को उन्होंने क्या देखा था, वो कि सिलवटें पड़ी हुई थी। अच्छा। जैसे कोई वहां लेटा है, कोई चला फिरा है वहां पर। चादर तो बिल्कुल प्लेन थी, नई चादर थी, कोई सिलवट नहीं, कुछ नहीं। वो चादर कुचली हुई थी, ऐसे जैसे कोई वहां पे दीना बजती हुई हो। ओके, यानी कि आपने ये कहा कि वो चादर कमरे में बिछा दें ब्लैक कलर का पूरा, और आप खुद ना लेटे उसमें, वापस सोएं। हाँ, उनको उस कमरे से निकाल दिया था मैंने। अच्छा, ठीक है। क्या आपने नहीं सोना इस कमरे में, मैं देखना चाहता हूँ कुछ। एक तो चीज ये इंडिकेशन हो गई, वो डर तो गए जाहिर, लेकिन चादर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, कोई सिलवट नहीं थी। सुबह उसके ऊपर तो कुछ और ही हालत थी चादर की। जी, ऐसे लगा कि यहाँ इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल नई चादर। हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। जी। We cannot take the chance and I think we have to leave now. या लाजमी बातें वो हो जाता है, बंदा डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह घर मूव किए हैं यहाँ पर, बहुत सारी स्टोरियां यहाँ पर, रियल स्टोरियां, बिल्कुल हकीकत जो आप भी सुना रहे हैं, बिल्कुल रियल स्टोरी है। जी, स्टोरी है आपके पास भी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप डरे नहीं, आप घर नहीं छोड़े और ना टेंशन नहीं ले, मुझे थोड़ा सा मौका दे, हमारे जो कलाम है अल्लाह का, उसके ऊपर अल्लाह भरोसा करे। उसके बाद जो भी हम मदद कर सकते थे हमने भी पढ़ाई की। हमें ये तो पता लग गया कि इधर जिन्नात है। जी। जिन्नात है तो क्लियर इंडिकेशन आ गई, जिसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी कहते हैं। यानी इंग्लिश वर्ड में इसका नाम है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो ये तो हमें पता लग गया भाई इधर है जिन्नात। जी। तो वो जो हमने उनको नक्श लिख के दिया था, सलामुल कौलम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, उसकी मुद्दत होती है 7 डेज की पढ़ाई। जी। मैंने कहा यानी कि 7 डे आपने पढ़ाई की या आपने उनको बताया कि वो पढ़ाई करें? नहीं, वो क्यों पढ़ेंगे, तो वो उनको तो वो तो इंग्लिश पीपल थे ना, इंग्लिश लोग थे, वो तो वो कैनेडियन थे, वो कहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, यानी कि आपने कैनेडियन का इलाज किया ये वाला? हाँ, मैं समझी शायद पाकिस्तानी फैमिली का इलाज किया आपने। नहीं, कैनेडियन फैमिली थी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि इनके यहाँ कुछ नहीं होता, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये उनका इसलिए ये वाकया लेके आया हूँ कि इधर भी देखो, इधर तमाशे बहुत हैं। जी, नहीं, यहाँ पे आप ये देखेंगे, आप तो चले, ये कैनेडियन फैमिली ने आपको रीच आउट कर लिया, वो आपके पास आ गई और आपसे ये सब कुछ बताया उसने। तो मैं यही तो आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसे पाकिस्तानी जो फैमिलियां, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें लोगों के घर खत्म हो गए, बर्बाद हो चुके घर, और कहाँ तक एक घर के अंदर आए और वो खैरो बरकत उड़ गई, और उन घरों में किसी का असर था, किसी का बसेरा था, कुछ अच्छे लोग किसी को मिले और कुछ बुरे लोग मिले। तो इसी वजह से हम ये स्टोरी लेकर आए, और आपके पास तो इतनी सारी स्टोरी हैं। चले कंटिन्यू करें इसको। मैं यही बताना चाह रही हूँ लोगों को कि देखें इस तरह के। उसके बाद मैंने उन्हें ऑडियो फाइल भेजी सूरह बकरा की। सही। सूरह बकरा की ऑडियो फाइल मैंने उन्हें भेजी MP3 फॉर्मेट में। ठीक। और मैंने उनसे कहा कि अब आपने करना ये है कि आप 7 डेज तक तो एक कमरे में नहीं सोएंगे, वो नक्श लगा रहेगा, और इसी कमरे के अंदर आपने बुलंद आवाज में ये ऑडियो जो फाइल आपको भेजी है ये चला देनी है। ठीक। ये हमारा कलामे पाक की आयत है। तो उन्होंने वैसे ही किया। अच्छा। तो 7 दिन के वो किया उन्होंने। अब उनको करना था, वो तो घर छोड़ के जा रहे थे भाई। तो उसके बाद ये हुआ कि 7 दिन के बाद घर के अंदर सुकून, कोई कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, क्लियर हो गया, जो चीज थी बातें चली गई। सूरह बकरा की करामात ये देखें, सूरह बकरा का मौजिज़ा और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन।
दो चीजों का अल्लाह वो मानते हैं इन चीजों को। ये गोरे सरदार आया था मेरे पास जी कहने लगा मेरा काम नहीं चलता है, जी बट वो करता था काम उसका रेनोवेशन का घरों की। जी 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 उसको तो कोई पूछता ही नहीं था। वो आया कहने लगा कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपके मोहम्मद जो थे उन्होंने कुछ दुआएं बताई थी, हमें उसमें से कुछ दे दें। अच्छा, देखें आप, यकीन देखें, बिलीव देखें, ये आवाज अंदाजा लगाएं जी। उन्हें पता है, इन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि इनके कलाम के अंदर अल्लाह ने बड़ा असर रखा है और ये वो वाहिद किताब है जो शुरू से आज तक चेंज ही नहीं हुई, तब्दीली नहीं हुई, कोई कर ही नहीं सकता। तो मेरे यार वो आया था सरदार मेरे पास, कह रहा ये मुझे इस तरह की परेशानियां, मेरे घर के अंदर भी लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो मैंने कहा था यार देखो तुम ऐसा करो, ये तावीज है, ये तुम अपना जो खूसा बांधते हो ना सर के ऊपर, सर पे जो खूसा बांधते हैं ना वो लोग, जी 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 सरदार लोग, सिख लोग तो जरूर बांधते। खूसे के अंदर ये तावीज छुपा लो। अच्छा, आप यकीन मानिए वो शख्स इस वक्त जो है उसका घरवा तो घर भी नहीं बिक रहा था, उसका वो घर बेचना चाहता था, नहीं बिक रहा था, घर भी बिका, उसने कहीं और घर लिया, रेनोवेशन का काम उसका खत्म, छोड़ दिया उसने। आज वो इस वक्त ब्रैम्पटन की, यानी कि आपने कहा कि वो जो काम करता था तो उसने वो छोड़वा दिया, आपने वो काम उसका, उसने खुद छोड़ दिया क्योंकि उसकी तरक्की ऐसी हुई है, वो इस वक्त ब्रैम्पटन का टॉप क्लास रियल्टर है। ओके 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 ओके। और वो आज भी उसने वो तावीज अपने खुसे में रखा हुआ है। अच्छा, वो जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो उसका आप वो तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा वो आसान बंद होगा और बहुत ज्यादा आपको के ऊपर तो यकीन रखता होगा, बिलीव रखता होगा इन सब चीजों की वजह से। उसने भी यही जुमला मुझसे कहा कि काश कि मैं मुसलमान हो सकता। तो ये देखेंगे वो तो फिर आपको, आपके पास जरूर अभी भी आता होगा 100%, नहीं? जब आपने इतना बड़ा उसका काम किया, मुलाकात तो आपकी होती होगी उससे जरूर। नहीं, मुलाकात अब नहीं हो रही क्योंकि मैं कहीं और मूव कर गया हूँ, मैं बहुत दूर आ गया हूँ शहर से। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो मुझे पता है। चले फिर इसके बाद, अच्छा आपकी मुलाकात नहीं होती है, तो आप और बताएं कि उसको मतलब वो फोन के ऊपर बेचारा मैसेज करता रहता है जी, मुझे एड्रेस दे दो, ये भेज, मुझे ये भेजना, तो समझ लें कि किस तरह के, देखें आपने तो माशाल्लाह से बहुत सारे काम इस तरह के किए हैं, तो आपके साथ जिंदगी में ऐसे भी कोई ऐसे पेशेंट आए होंगे जिनके हालात बहुत ज्यादा खराब हुए होंगे, तो उनको आपने किस तरह सेट किया, किस तरह बताया? जो फैमिली, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, फैमिली की वजह से भी परेशानियां बहुत ज्यादा लोगों के सामने आती हैं और लोगों को समझ नहीं आता कि इसको कैसे सेटल डाउन किया जाए, तो उसमें कोई ऐसा आया आपके पास? और किस तरह के पेशेंट आपके पास, ज्यादा पेशेंट आपके किस तरह के आते हैं कि जिन भूतों के पे जादू टोना के बहुत आते हैं आपके पास पेशेंट, जो आते हैं जादू टोना के आते हैं या ना कहते हैं जिनों के आते हैं, या किस तरह के ज्यादा आते हैं? ज्यादातर कौन सा क्राउड? हर किस्म के आते हैं जी, और हर जगह जो है जादू टोना या जिन्नात या इस तरह की चीजें हर जगह इन्वॉल्व नहीं है जी। एक फैमिली मेरे पास आई जी, पाकिस्तानी फैमिली थी कि भाई हम तो बहुत परेशान है, हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और हमने घर भी बहुत अच्छा था, हमारा सब कुछ था, फिर हम कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे कि हमारे एकदम से डाउनफॉल क्यों हो रहा है। तो मेरी सब लोगों से पहली, सबसे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं भाई, पहली बात ये है आप सबसे पहले ये देखा करो जब कोई मसला आए, सबसे पहले ये देखो कि तुमने तुम्हारा लास्ट एक्शन क्या था जी, आखिरी काम तुमने क्या किया था जिसके बाद ये मसले हुए। ये सब के लिए यानी कि आप आखिर में बहुत प्यारी बात आपने की है, सबसे पहले ये देखो कि आखिर काम क्या किया था तुमने, आखिर में किसी का दिल तो नहीं दिखाया, किसी के साथ जाती तो नहीं की, जो अल्लाह ताला की किसी पकड़ में आ गए। देखिए लोगों को बहुत प्यारी बात की, मैं थोड़ा सा ये भी मेंशन करना चाह रही हूँ, लोग इतना झूठ, इतना फ्रॉड करते हैं, छोटी सी लाइफ है, पता नहीं हासिल करने के लिए इतना जालिसी में इतने ज्यादा आगे निकल जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आती है, लोगों के साथ इतना बुरा कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता उस वक्त अपने घमंड में, अपने गरूर के अंदर, कि समझते हैं कि हम तो बहुत बड़ी चीज हो गए, हम तो बहुत बड़ी तोप हैं, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आज तो हम इस मकाम पे पहुंच गए, मगर उनको पता नहीं होता कि एक ऊपर बैठा हुआ है
जिसकी लाठी बेआवाज होती है, वो ऐसे नीचे गिराता है कि उनको पता ही नहीं चलता, उनको भी तबाह तबाह हो जाते हैं, उनकी फैमिलियां सब खुद तबाह हो जाती है। फिर बाद में उनको एहसास होता है कि किसका इन्होंने दिल दुखाया, किसके साथ क्या किया, फिर मजबूरी के तहत आप जैसे लोगों को रीच आउट करते हैं और आप जैसे लोगों के पास आते हैं, मगर अपने आप नहीं देखते कि उन्होंने किसके साथ क्या किया। तो इसका ये मैसेज मैं आपको इसलिए देना चाहती हूँ कि खुदा के लिए आप लोग अपने तरक्की में और अपनी फेम में इतने आगे ना निकल जाएं कि आपको अंदाजा नहीं हो कि आप लोग किसी के साथ किस तरह कर रहे हैं, किसी की बद्दुआ किस तरह ले रहे हैं कि उसका किसी को बेगुनाह तरीके से आप उसको समझ लें, एक तरह से जलील करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं, उसके साथ नाइंसाफी कैसे कर रहे हैं। अगर वो भी एक इंसान है, अगर उसके दिल से बद्दुआ निकल गई तो आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती थी। जो आपने कहा कि सबसे पहले लास्ट काम बताएं आपने क्या किया था, उसकी वजह से ये बिल्कुल कनेक्ट हो रहा था ये मैसेज, तो मैंने कहा ये जरूर दूं मैं मैसेज लोगों को। जी ये तो बड़ी सिंपल सी मैंने बात की है। अगर आपके हालात सही चल रहे हैं, हर चीज सही चल रही है, अचानक कुछ वाकयात अचानक शुरू हो रहे हैं जी और डाउनफॉल हो रहा है अचानक, तो सबसे पहले देखना ही ये चाहिए कि आपका आखिरी काम क्या था। जी अब उस आखिरी काम में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। वैसे मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल खुद ही बता दिया, जी किसी का दिल दुखा दिया, किसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाद लोग तो इतने मगरूर, इतना घुमंडी हो जाते हैं, जब अल्लाह ताला उनको नवाजता है तो वो समझते हैं कि शायद ये सब कुछ हमारा अपना है। ये नहीं सोचते कि जिसने दिया है वो वापस भी ले सकता है। आपकी शोहरत, आपकी दौलत, आपकी हर चीज वो वापस ले सकता है जब आपको दिया है उसने। इसलिए दिया कि उसको आप पसंद आ गए थे। अल्लाह की नजर में आप बहुत अच्छे इंसान थे, मगर जब आप अच्छे रहे, जब तक अल्लाह ताला आपको नवाजता रहा, जब आप बुरे हुए तो अल्लाह ताला ने देखें आपको कैसा दिखाया कि देखो एक बहुत बड़ी ताकत है, जो मैं देता हूं उस तरह मैं ले भी सकता हूं वापस। और बहुत सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है यहाँ पे कि लोगों के पास क्या क्या नहीं था और आज कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। आज लोगों के पास बैठ के समझ लें लोगों से मांग रहे होते हैं कि किस तरह हमारी ये मदद कर दो और ये कर दो। बड़ा अफसोस होता है कि इतने उरूज के बाद इस तरह के गड्ढे में गिर गए। क्यों गिर गए ये खुद सोचे लोग बैठ के कि उन्होंने क्या ऐसी गलतियां की हैं जिसकी सजा अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दी है। जी सर आप बोले जी। तो अब ये है कि देखिए मैंने आपसे कहा कि लास्ट एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या लास्ट क्या किया था। जी अब ये जो मेरे पास फैमिली आई थी, इसका इलाज किस तरह किया, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जी मैंने कहा कि मैं अब मुझे जरा अपने घर की आप घर तो तब्दील नहीं किया जी, तो कहने लगे हाँ तब्दील किया है, लेकिन 6 महीने पहले किया था, सही चल तो सब कुछ सही रहा था। तो मैंने तो फिर देखा थोड़ा बहुत हिसाब, तो मुझे लगा इधर घर में कोई गड़बड़ है। जी तो इसका कुछ हिसाब होता है, कोई इल्मे नुजूम का भी ताल्लुक होता है, इसमें जफर वगैरह, इसमें आजाद वगैरह। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आपके घर में जो दरवाजा है जहाँ से आप एंटर होते हैं, उस दरवाजे के बिल्कुल सामने दरवाजा खोलते ही साथ सीढ़ियां तो नीचे नहीं आ रही है ऊपर से, स्टेयर्स जो है ऊपर से नीचे तो नहीं आ रही है, दरवाजा खोला सामने स्टेयर है। जी 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 तो कहने लगे ऐसा ही है हमारे घर में, कि दरवाजा खोलो तो बस साइड से निकलना पड़ता है, बिल्कुल सामने सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं। जी फिर मैंने कहा अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये घर जो है ये कोने का है, दरमियान का है, या गली के बिल्कुल दूसरे कोने पर है, लेन में स्ट्रीट के आखिर का है। जी तो ये वो कहने लगे कोने का घर है। तो मैंने कहा अच्छा, दो बातें तो मुझे आ गई कि समझ में क्लियर हो गई कि पिक्चर। मैंने कहा भाई बात दरअसल ये है कि जो आपका नाम का हिसाब है और आपकी जो आपने तारीख पैदाइश वगैरह बताई, उसके हिसाब से आपको एक तो कॉर्नर का घर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। अच्छा, पहली बात तो ये, यानी कि कॉर्नर का घर ही सूट नहीं करता था उनको? नहीं, कॉर्नर का घर नहीं सूट करता। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं पैसों की शिकायत के, पैसों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है, उसकी वजह ये है कि जिस दरवाजा खोल के जब आप सीढ़ियां जो नीचे आ रही है, जब आप वो सीढ़ियां आपकी सारे पैसे को ड्रेन कर देंगी। जी, ये फेंगशुई की टेक्निक है। ये एक्चुअली ये आता है, फेंगशुई एक बड़ा एंशिएंट, हजारों साल पुराना इल्म है जी, लेकिन इसकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। उनका भी एक इल्म है, चाइना से इसका ताल्लुक है, लेकिन अगर जो बात सच होती है, जो लॉजिक होती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा हम क्या करें अभी। मैंने कहा घर बेचे, आप निकले अगर आपको अपनी खैरियत चाहिए, और आइंदा से जब आप घर
यानी कि आपने ये कहा कि कॉर्नर का घर है और वो घर उनके लिए सही नहीं था, राइट? जिसकी नहीं, वजह से हालात इसको उनके रहना चाहिए था दरमियान की स्ट्रीट में, जो दरमियान का घर है ये इनके तो लिए ये आपने कैसे नोट किया कि दरमियाना, मतलब लोग तो चाहते हैं कि कॉर्नर का घर हो, उसमें जगह स्पेस बहुत मिल जाती है लोगों को, बहुत सारी बहुत खूबसूरत घर होता है, तो आपने कैसे अंदाजा लगाया कि वो घर उनके लिए बेहतर नहीं था? इसलिए बेहतर नहीं था कि जो उनका, उन्होंने मुझे जब तारीख पैदाइश बताई थी तो जो उनका बुरुज बन रहा था वो दरमियान का बुरुज शो कर रहा था कि अगर ये दरमियानी हिस्से में रहेंगे तो शहर के दरमियानी, अगर किसी इलाके में है तो शहर के दरमियानी हिस्से में रहेंगे, जी। और अगर गली में रह रहा है तो दरमियानी जगह पे घर लेंगे तो ये फायदे में रहेंगे, और अगर ये कॉर्नर में लेंगे तो इनको नुकसान होगा और ये परेशानियां खड़ी होंगी। तो घर का मसला था इनका। तो खैर उनके बात आई समझ में, 2-3 महीने बाद उनका फोन आया कि भाई हम बहुत परेशान हैं, हम घर बेच रहे हैं। 3-4 महीने और दाया कर दिए उन्होंने। ओके, 3-4 महीने उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना और अपने उसी घर में रहते रहे। आपने कहा सबसे बड़ा इलाज ये है। हाँ, तो फिर आखिर उन्होंने फैसला किया कि चलो ये करके देख लेते हैं। उनके आई शायद अकल में बात कि एक आदमी एक बात कह रहा है अपने इल्म से, तो हम करके तो देखें। और एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही किया और आज वो फैमिली दोबारा अच्छा बिजनेस कर रही माशाल्लाह से। अंदाजा लगाएं कि घर देखिए कितना डिपेंड करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जगह बहुत डिपेंड करती है कि वो आपको जगह सूट करे। सबसे बड़ी चीज ये, अगर आपको जगह सूट कर दे तो कहां से कहां अल्लाह ताला पहुंचा देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनको जगह ही नहीं सूट करती है, समझे, वो घर ही उनके लिए सूटेबल नहीं रहता, सही नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी परेशानियों पे परेशानियां होती रहती है। तो ये बहुत डिपेंड करता है यहाँ पर भी और हमारी अपनी कंट्रियों में भी। ये सही, राइट? आप, मैं सही कह रही हूँ ना आपके सामने ये बात? हाँ बिल्कुल 100% जी, ऐसे ही होता है ना। देखिए हमारी अपनी कंट्री में बैकॉम में देखिए किस तरह के ऐसे वाकयात आते थे, मगर जब बैकॉम छोड़ के आते हैं ना अपना, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जब छोड़ के आते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम बहुत सेफ हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, किसी ऐसी हवा का असर नहीं है, कोई ऐसा जो असरात हमारे घर पे नहीं होंगे। मगर आप देखें यहाँ पे कितने वाकयात ऐसे पेश आते हैं, कितने लोगों के घरों में मैंने इस तरह की स्टोरियां, इतनी कहानियां सुनी, और देखें आपके पास भी कितनी ज्यादा स्टोरियां इस तरह की, कितने लोग आपके पास आए। अब एक और वाकया लेके आऊं, मुझे बहुत ईमेल आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। जी जी। एक लड़के ने मुझसे पूछा, अच्छी खासी पाकिस्तान में नौकरी थी, ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, वहां पे मुझे इमिग्रेशन लेके कनाडा आना, ये पुरानी बात है जरा जी। मैंने यार उसकी जो भी किया किसी तरीके से, वो मैंने उसको मना कर दिया था कि देखो तो तुमने मुझे तारीख पैदाइश वगैरह दी है, क्योंकि एक चीज समझने की है कि जो आप इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं ना जी, मैं उसी बेस के ऊपर ही आगे कैलकुलेशन करता हूँ। अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है तो मेरी भी कैलकुलेशन फिर गलत होगी। राइट, सही कह रहे हैं जी। तो इसने कहा मुझसे कि भाई मेरी ये तारीख पैदाइश है, ये है, ये है। मैंने उसको सब मना कर दिया कि मैंने कहा देखो सच बोल रहे हो ना, यही है ना, कुछ डाउट तो नहीं? कहने लगा नहीं नहीं मुझे पता है ऐसा ही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने जब उसका राइटर बनाया और उसको कहते हैं जिसे, तो उसके अंदर ये आया कि इसके लिए फॉरेन कंट्री में जाना सही नहीं है। अच्छा, ये उसके राइचे में आ रहा था जी। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई देखो ये आ रहा है तुम्हारे राइचे में, तो वो अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, इन चक्कर में ना पड़ो, तुम इंशाल्लाह वही तरक्की कर जाओगे। नहीं 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 मैं तो करूंगा ये वो। अच्छा वो कनाडा तो नहीं आए, वो चले गए टर्की। ओके, इमिग्रेशन लेके। अच्छा, यानी कि कनाडा नहीं आए, टर्की चले गए। ओके। हाँ, टर्की में बहुत मुस्लिम है जी, बहुत ज्यादा मुसलमान है वहाँ पे। हाँ, और बहुत बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे जी। और टर्की से वो चले गए हॉलैंड। ओके। अच्छा, उधर वो हो गए, सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, रुल गए वहां पर हॉलैंड के अंदर। टर्की में भी वो परेशान थे, इसीलिए हॉलैंड गए थे। और हॉलैंड के अंदर तो और ज्यादा काम खराब हो गया उनका जी। नौकरी खत्म, पैसे खत्म, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर चले गए वहां पर कि भाई मुझे पैसे दो वरना मर जाऊंगा मैं। अस्पताल में तबीयत खराब, अस्पताल में एडमिट हो गए। ओफो, कितने हालात बिगड़ गए जी। कि जब आप कोई काम करने जाए तो मैं तो एक बड़ा लोगों को सब दे चुका हूँ सबक कि भाई इस्तिखारा कर लो जी, और सुन्नत का इस्तिखारा करो। सुन्नत का इस्तिखारा जो लोग करते नहीं है, सुन्नत का इस्तिखारा बड़ा आसान है। नवाज नफिल वास्ते हाजात, और उसके बाद एक तो बड़ी सी दुआ है इस्तिखारे की, उसके अंदर 2 जगह हर लफ्ज आता है हाज़ा
अमर, यानी तुम्हारा मकसद क्या है जी। उसमें उधर तुम मुंह से बोल दो बस या अल्लाह मेरे सारे काम मैंने तेरे हवाले किए, जो मेरे लिए सही है वो करना। अब ये लोग इसलिए नहीं करते हैं कि लोग अंदर से कुछ और चाह रहे होते हैं जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि यार हमने ये कर लिया तो फिर हमारा तो हम तो ये चाह रहे हैं, ऐसा ना हो ही ना। तो होता क्या उससे कि फिर वो अगर आप इतना इस्तिखारा करेंगे आपका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपने अल्लाह के हवाले कर दिया इस्तिखारे में रोजाना 2 रकात आप पढ़ रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई गड़बड़ हो जाए। तो इस्तिखारा अभी आप ये बताएं कि अच्छा तो ये भी मेंशन कर दें, जब आप कह रहे हैं इस्तिखारा कर लो तो आप ये भी मेंशन करें कि इस्तिखारा किया कैसे जाता है, जरा ये बता दें, लोगों को पता ही नहीं है। 2 रकात आपने कहा, 2 रकात नमाज पढ़ें, इस्तिखारे की नियत करें, राइट? बिल्कुल। इस्तिखारे की नियत करके फिर 2 रकात नमाज में कोई भी सूरह फातिहा पढ़ के कोई भी आयत पढ़ें? नहीं, उसमें पढ़ना पड़ता है कुल या अय्युहल काफिरून, जैसे अलहम्द पढ़ के फिर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना पड़ता है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तो सूरत में पढ़ना है। तो मुख्तसर बता रहा हूँ असल में, तो वो उसके बाद आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें। हाँ, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, अलम शरीफ पढ़ के ना, सूरह फातिहा। सिर्फ एक दफा पढ़नी है, ज्यादा मैं किसी को इतना कोई लंबा चौड़ा बताता भी नहीं हूँ। हाँ, तो फिर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें, ठीक है, एक दफा कुल या अय्युहल काफिरून पहली रकात में, ठीक है। अच्छा, दूसरी रकात में आप दफा पढ़ लें सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद। अच्छा, दूसरे इखलास, सूरह इखलास 3 दफा, 3 टाइम्स। अच्छा, 3 दफा पढ़ें सूरह इखलास, ठीक है। उसके बाद आप सजदे में जाएं, नमाज आपकी खत्म हो जाए। एक चीज बताना भूल गया कि जब आप ये नमाज पढ़ रहे हैं हाजत की, अल्लाह से बोल दे कि मैं हाजत की नमाज पढ़ रहा हूँ। नहीं, इस्तिखारे की नमाज पढ़ रहे हैं, हाजत की क्यों? इस्तिखारे की मतलब हाजत मेरी यही है, इस्तिखारे की नमाज पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा, इस्तिखारे हाजत की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो ये अल्लाह के हवाले करके नियत पहले कर लेनी है। उसके बाद आप पढ़ लें नमाज। फिर इसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर नमाज पढ़ने के बाद नमाज में वो जो मैंने आयत बताई है ना, तो ये जो दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा इन्ना इस्तखैरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका से शुरू होती है। ये इसमें 2 जगह आता है हाज़ाउल अमर, हाँ, यानी मेरे काम, ये जो मेरे काम है या अल्लाह में, वहाँ आपकी मर्जी, आप कुछ भी मांग लें, लेकिन मेरा तरीका ये होता है कि मैं तो भाई अल्लाह के हवाले कर देता हूँ जो मेरे लिए बेहतर है। हाज़िरुल अमल कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं हाज़िरुल अमल जहाँ पे आता है, हाज़िरुल अमर 2 जगह अमन। अच्छा, हाज़िरुल अमन, अमन कह रहे हैं, अमन कह रहे हैं ना, हाज़िरुल अमन, अमर। अच्छा, हाज़िरुल अमर, ओके, हाज़िरुल अमर, अमर कह रहे हैं, अमर मतलब मकसद, ओके, हाज़िरुल अमर, ओके। मैं इसलिए वाज़ेह कर रही हूँ कि लोगों की समझ में आना चाहिए, जितने भी लोग हैं जी। हाज़िरुल अमर जी। तो बस उधर आप अपना मकसद बयान कर दें और उसके बाद आपने वो सूरत खत्म कर ली। 3 दफा आपने सूरत पढ़ के अल्लाह के हवाले कर दिया। सलाम फेरने के बाद ये सूरत पढ़नी है बाय द वे। अच्छा, सलाम फेरने के बाद आप बस 1 दफा ये दुआ पढ़ लें? 3 दफा पढ़ लें, ओके। बस उसके बाद आप सुकून में अल्लाह यकीन रखें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें और सो जाएं आप। तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि है ना इनका ये काम हो जाएगा जिस काम के लिए करा है इस्तिखारा? अगर आपने फर्ज कीजिए आप चाह रहे हैं कि मैं कारोबार करूं जी, मैं फला कारोबार करूं, राइट, और आपने ये चीज उसमें हाज़िरुल अमर का जब 2 जगह दोहराया, आपने कहा इसमें मेरे लिए खैर है या नहीं, खैर और शर है, मुझसे उससे बचाना, तो अल्लाह ताला से क्या कर पाएगा? आपने जब अल्लाह से ये कह दिया, तो अगर वो कारोबार आपके लिए सही नहीं है तो आपके काम में मुश्किलात आनी शुरू हो जाएंगी, नहीं बनेगा काम। और अगर आपका एक्चुअली आसानियां कारोबार करने के लिए ये है ना कि फिर आपको पेपर वर्क करना है, इधर करना है, जगह तलाश करनी है, पैसे अरेंज करने, 10 चीजें होती है। अगर हम उन कामों में आसानियां आ रही हैं जी, आसानी से सारे काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब अल्लाह ने कह दिया ठीक है कर लो। अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो गया कि आपके ऊपर रहमत नाजिल हो गई, अब आप कर लें, राइट? एग्जैक्टली। तो फिर काम कैसे खराब हो सकता है? जब अल्लाह का हुक्म जहाँ आ गया तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि काम खराब हो। जी 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 जी, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही कह रहे हैं, अल्लाह की रजा बहुत जरूरी है। आपको काम में दुश्वारियां पैदा होनी शुरू हो जा रही हैं, आप शुरू करना चाह रहे हैं, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, 3 महीने, सूरत हाल बन
नहीं रहा है, पेपर वर्क अटक रहा है, ये अटक रहा है, वो अटक रहा है, वो परेशानी आ रही है, समझ लो कि इसमें भलाई नहीं है। ठीक, चलें जी, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया मगर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूज़डे फिर मुलाकात होगी। आपका जो भी सवाल हो, जो भी आपकी परेशानी है, ज़रूर कॉल कीजिए। इस शो के अंदर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं। हमें कोई भी मसला है तो हम आपकी बात कराएँगे और यकीनन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ और यकीन के साथ दिलाते हैं कि आपके मसले ज़रूर हल करेंगे। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है, आपको बताते चलें कि लास्ट प्रोग्राम में एक का पासपोर्ट खो गया था, उनको बहुत ज़रूरी आना था यहाँ पर कनाडा के अंदर, अमेरिका से वो आ रही थी, तो उनको आना था और वो हमारे लाइव शो में आई और इन्हीं से रहमान साहब से उन्होंने पूछा कि मेरा पासपोर्ट है, मेरी फ्लाइट है शाम की और मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं इतने घंटों से समझ लें ढूंढ रही हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बताया कि आपके ऊपर की साइड पे पासपोर्ट है, उनसे पूछा उनके घर का नक्शा और बताया, उनको पासपोर्ट मिल गया। आप यकीन करें उन्होंने मुझे शुक्रिया का पूरा एक ईमेल की तरह और टेक्स्ट मैसेज भी किया और मुझे ईमेल भी की। जज़ाकल्लाह खैर समीना, आपको अल्लाह ताला इसकी अजर देगा और आप इसी तरह तरक्की करती रहेंगी, इससे कि आप लोगों की वाकई में बहुत हेल्प कर रही हैं। तो बहुत शुक्रिया उन सिस्टर का भी जिन्होंने मुझे ईमेल की और मेरा शुक्रिया अदा किया। तो यकीनन हम लेकर ही आप लोग के लिए इस तरह के शो आते हैं और इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं और जिनको आप समझना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस मसले मसाइल में घिरे हुए हैं और उनको पता नहीं चल रहा किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, किस तरह अपने मसलों का हल निकालना है। तो हमने इनको रीच आउट किया और ये हमारे इस शो में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस है। तो आप अगर इस शो में आना चाहते हैं तो जरूर हमें लाइव कॉल में कॉल कर सकते हैं। ये हमारे स्क्रीन पे नंबर है 6474840018 और स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस चल रहा है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आपका जो भी मसला है हम इनको भेजेंगे और इसका जो भी ये हल बताएंगे तो हम आप ईमेल कर देंगे। अपना ईमेल एड्रेस भेजें और हमें इस एड्रेस पे ईमेल करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे इस शो को कितना पसंद कर रहे हैं और कितना चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू इसको रन करें। आप लोग जो भी आपकी स्टोरी है, अगर आप स्टोरी बताना नहीं चाहते हमें ईमेल कर सकते हैं कि आपके साथ ये वाकया है, तो हम आपका नाम भी मेंशन नहीं करेंगे मगर आपकी स्टोरी जरूर हाईलाइट करेंगे और जरूर इनको बताएंगे। तो ये हल बताएंगे और हम आपको ईमेल पे इसका हल भेज देंगे। जो भी बताएंगे इलाज, जो भी बताएंगे इनका अमल करने के लिए, तो वो अमल हम आपको ईमेल कर देंगे। तो आपका काम है हमें ईमेल करें और हमें जरूर भेजें। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी यही, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।